दोस्तों, कपूर खानदान बॉलीवुड का सबसे बड़ा खानदान माना जाता है, जिसकी कई पीढ़ियां भारतीय सिनेमा का अहम हिस्सा रही और दुनिया भर में काफी नाम भी रोशन किया। इस कपूर खानदान के सबसे पहले एक्टर पृथ्वीराज कपूर थे, जिन्होंने 1929 में फिल्मों में कदम रखे थे। उन्हीं के बाद बाकी मेंबर्स ने एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि जहां कपूर खानदान के पुरुषों को फिल्मों में काम करने की पूरी आजादी थी, तो वहीं बहुओं पर एक तरह से पाबंदी थी। कपूर खानदान में इस काम को महिलाओं के लिए सही नहीं माना जाता था और यही वजह रही जो एक्ट्रेसेस कपूर खानदान की बहू बनी, उन्होंने बाद में फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। हालांकि अब समय बदल चुका है, अब ऐसा नहीं होता। आलिया भट्ट, नीतू कपूर और कपूर खानदान की दो बेटियां करीना और करिश्मा अब भी फिल्मों में काम कर रही हैं और ना सिर्फ काम कर रही हैं, बल्कि अपने खानदान का नाम भी खूब रोशन कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कपूर खानदान की उन 10 बहुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो गुमनाम रही। इनमें से कुछ की तो मौत हो गई और कुछ के बारे में ये कहा जाता है कि तलाक के बाद वो अचार बेचती हुई नजर आती है। हालांकि सच्चाई क्या है उसका तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में देखिए 10 कपूर खानदान की बहुएं जो गुमनाम रही। पृथ्वीराज कपूर ने साल 1929 में बॉलीवुड में एंट्री की थी। उन्होंने राम सरनी मेहरा से शादी की थी और राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर और बेटी उर्मी के माता पिता बने। राम सरनी मेहरा एक गृहिणी थी और शादी के बाद वो लाइमलाइट से दूर रही। राज कपूर ने कृष्णा मल्होत्रा से शादी की थी। शादी के बाद वो रणधीर कपूर, ऋषि राजीव कपूर, रितु और रीमा के पेरेंट्स बने। कृष्णा भी कपूर खानदान की बहू बनने के बाद एक्टिंग की दुनिया से दूर रही। वो पब्लिकली भी बेहद कम नजर आती थी। शम्मी कपूर की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी एक्ट्रेस गीता बाली से हुई, लेकिन उनका निधन चेचक की बीमारी की वजह से हो गया। गीता बाली की मौत के वक्त उनके दोनों बच्चे, बेटा आदित्य और बेटी कंचन, काफी छोटे थे। शम्मी कपूर ने फिर परिवार के दबाव में आकर और छोटे बच्चों की खातिर दूसरी शादी कर ली। उन्होंने नीला देवी से शादी कर ली। नीला ने खुद के बच्चे पैदा नहीं किए। उन्होंने पति के दोनों बच्चों को मां की तरह प्यार किया और उनके लिए अपना करियर और भविष्य तक दांव पर लगा दिया। शशि कपूर ने इंग्लिश एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल से शादी कर ली, जिन्होंने बाद में पृथ्वी थिएटर की नींव रखी। जेनिफर का साल 1984 में निधन हो गया था। राज कपूर के बड़े बेटे और एक्टर रणधीर कपूर ने एक्ट्रेस बबीता शिवदासनी से शादी की थी, पर कपूर खानदान की बहू बनने के बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली थी। शादी के बाद रणधीर और बबीता 2 बेटियों करिश्मा और करीना के पेरेंट्स बने, जो आज एक्ट्रेसेस हैं। राज कपूर के छोटे बेटे और एक्टर राजीव कपूर की शादी 2001 में आरती सबरवाल से हुई। हालांकि ये शादी चली नहीं और 2003 में टूट गई। इसके बाद राजीव ने कभी शादी नहीं की। वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी एक्स वाइफ आज भी उन्हें याद करती है। आरती सबरवाल अब दिल्ली में रहती है और पिकल पोकल नाम से अचार का बिजनेस करती है। शम्मी कपूर के बेटे आदित्य राज कपूर एक्टर, फिल्म मेकर, लेखक और रिटायर्ड बिजनेसमैन हैं। उन्होंने प्रीति कपूर से शादी की थी। आदित्य राज, शम्मी कपूर और गीता बाली के बेटे हैं। प्रीति से शादी के बाद आदित्य राज कपूर 2 बच्चों के पिता बने, जिनके नाम विश्व प्रताप और तुलसी कपूर हैं। आदित्य राज के लिए प्रीति को उनकी गुरुजी हैदराबाद बाबा ने चुना था और उनकी जानकारी शम्मी कपूर की वेबसाइट पर मौजूद है। वो उनकी फर्स्ट कजिन थी। शादी हिमालय में उनके गुरुजी के आश्रम में हुई। शशि कपूर के छोटे बेटे करण कपूर की बात करें तो उन्होंने इंग्लिश मॉडल लॉर्ना डार्लिंग कपूर से शादी की थी। उनकी एक बेटी आलिया और बेटा जैक कपूर है। करण परिवार के साथ लंदन में रहते हैं और जाने माने फोटोग्राफर हैं। वहीं शशि कपूर के बड़े बेटे कुणाल कपूर ने डायरेक्टर रमेश सिम्मी की बेटी शीना सिप्पी से शादी की थी, पर अब दोनों को तलाक हो चुका है। शीना सिप्पी पेशे से फोटोग्राफर है।